तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ जैसे महापर्व पर आज हमसे बात करने के लिए हैं हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती दीदी। प्रसिद्ध कथावाचक हैं और सनातन और हिंदुत्व की बात हमेशा से बेबाकी से करती रही हैं। साध्वी जी, आप कहती हैं कि शास्त्र और शस्त्र हमेशा साथ रखना चाहिए सनातनियों को और इससे धर्म की रक्षा भी होगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय सिया राम। मैं सदैव से कहती रही हूँ, हमारा शास्त्र कहता है एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम जब ये देवी देवताओं की पूजन करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो राम को देख करके अगर सौम्यता मिलती है, कृष्ण को देख करके अगर ममता दुलार और प्रेम मिलता है, भगवान शिव को देख करके अगर शांति की अनुभूति होती है, तो कभी हम अपने देवी देवताओं को गौर से क्यों नहीं देखते? माँ दुर्गा के पास त्रिशूल है, खड़ग है, भगवान विष्णु के पास चक्र है, भगवान शिव के पास त्रिशूल है, तो हमारी देवी देवता शस्त्र शास्त्र के साथ सुसज्जित रहते हैं। तो कई बार मुझे ये लगता है कि जैसे लोगों ने गीता को बहुत भ्रमित कर दिया कि गीता शांति का पाठ है, गीता कर्म सिखाती है, गीता योग सिखाती, गीता ये सब सिखाती है, ये सत्य है। परंतु एक हारे हुए व्यक्ति जिसने युद्ध में अपने हथियार छोड़ दिए थे, गीता उस व्यक्ति को युद्ध करने की प्रेरणा देती है। तो सबसे बड़ा इतिहास में जब एक गीता जैसा ग्रंथ सुनाया गया, वो भी युद्ध करने के लिए सुनाया गया। तो समय आने पर युद्ध लड़ना ये हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन अभी जैसे हालात देश के अंदर हैं, जैसी आप बातें करती हैं, ये तो एकदम सांप्रदायिक कहा जाता है इन बातों को, और जो है एकदम कहा जाता है कि ये तो धर्म विरुद्ध है। हमारा धर्म तो एकदम शांति सिखाता है, शांति परमो धर्म। देखिए, मैं बहुत सारी बातें संविधान के अंतर्गत कहती हूँ और हमारा संविधान करता है कि स्वयं की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे देश में जिस प्रकार से आप बहनों की स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से लव जिहाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से 35 टुकड़ों में काट करके बहनों को जब दिया जाता है, तब मैं वहाँ पर कहती हूँ कि 1 लाख का मोबाइल फ़ोन खरीदने से अच्छा कम से कम पहले 1000 की तलवार खरीद करके रख लो, बाकी की चीज़ें बाद में खरीदना। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। और हमारा शास्त्र भी कहता है गौ रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए, इन 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में कोई आपत्ति नहीं। रही बात, मैं सत्य बोलती हूँ, लोगों को कड़वा लग जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बातें भाईचारा की बात करने वालों को तो बहुत बुरी लगती हैं। मुझे ये बताइए ना कि वो भाईचारा करता कौन है? सही बात, दुख की बात तो ये है कि जहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक है वहाँ वो भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है वहाँ पर आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, आप बंगाल में स्थिति देख लीजिए, आप केरला में स्थिति देख लीजिए। कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए, उनके घर से निकालने के लिए कोई पाकिस्तान से व्यक्ति नहीं आया था, उन्हीं का बगल वाला पड़ोसी, जिनको भाईचारे की भावना के साथ रखते थे और कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उन्हीं लोगों ने धक्के मार के उनको घर से निकाला। तो ये सिर्फ बात, ये मैं हमेशा कहती हूँ, भाई बना करके चारा डालने की प्रथा है इनकी। तो भाईचारे की भावना इनके पास नहीं। और भाईचारा अगर है तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, करिए भाईचारा। हमने एक मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष किए, आप उदारता दिखाइए, अपनी ज्ञानवापी हमें देकर के जाइए। हम कहते नारा था हमारा, अभी तो केवल झांकी मथुरा काशी बाकी है, मथुरा और काशी मिल गया तो हम भी समझेंगे कि हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी भाईचारे की भावना रखता है। अच्छा, अभी आप देखिए कि वक्फ बोर्ड पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से वो दावे करते रहे। कुंभ की भी कुछ जमीन पर उन्होंने दावे किए हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में सनातन बोर्ड जो है उसकी मांग अब बिल्कुल प्रबल तरीके से उठ रही है। तो सनातन बोर्ड का गठन हो, इस पर आप क्या कह रहे हैं? सनातन बोर्ड का निश्चित रूप से गठन होना चाहिए और बहुत देरी हो चुकी है, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। जितनी प्रकार की फिल्में आप चाहे पीके, ओ माय गॉड जैसी फिल्मों को देखें, जहां हिंदू विरोधी गतिविधियां हुई, संसद बोर्ड को बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहा। जब माँ पद्मावती के ऊपर फिल्म बनी और उनको नंग धड़ंग दिखाने के बाद, उसके बाद जितने भी आपने सीन देखे वो सब कवर किए हुए सीन थे, कभी कमर दिख रही, कभी कुछ दिख रही। और तथाकथित आजकल जब रामायण महाभारत चलती है तो आप देखो, द्रौपदी तो पहले ही आधे कपड़े उतार करके उनके इतनी अंग प्रदर्शन को दिखाया जाता है। तो चाहे सिनेमा को लेकर के हो, चाहे हमारे मंदिरों को लेकर के, जैसे आपने तिरुपति में देखा कि चर्बी मिली। अब बताओ, राम मंदिर का प्रसाद समझ के दुनिया के हर व्यक्ति ने वो प्रसाद खाया होगा और उसके बाद हम क्या विश्वास करें किसी के ऊपर? तो मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रसाद से लेकर के भारत में फैल रही सिनेमा जिहाद को लेकर के, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सभी कुरीतियों को रोकने के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना जरूरी है। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वो तो अरब देश से छाती पे लेके आए थे इतनी सारी जमीनें जिन पे वो दावा करते रहते हैं। कभी कहते हैं एंटीला वक्फ की जमीन पे है अंबानी जी का, कभी कहते हैं संसद भवन।
आप कह रहे हैं प्रयागराज, तो उनकी बेतुकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सारी भूमि गोपाल की है, ठाकुर जी की है, भगवान की है, और हम सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की जब संशोधन की बात आती है तो मुझे आप एक बात बताएं कि संशोधन किस किस चीज़ का आप करेंगे, है ना। चाहे ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना हो, एक गरीब किसान की जमीन अगर वक्फ ने हड़प ली तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जानता, वो आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जो देश में 20-25 है वो क्या जानेगा, है ना। तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि पहले तो इसको थोड़ा ईजी किया जाए कि जैसे पाकिस्तान है, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे वक्फ बहुत आसानी से सरकार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वक्फ का पूरी तरह से गवर्नमेंट उसको अगर प्रतिपादित करे, संचालित करे, तब तो बढ़िया है। और अगर केजरीवाल जी जैसे लोग 150 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में उनके मुल्तवियों को देने जा रहे हैं तो फिर तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का कुछ और हो ही नहीं सकता। देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा 27 जनवरी को यहीं पर धर्म संसद बुलाई जा रही है, आप जाएंगे उसमें? और जो साधु और हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? धर्माचार्य जो हैं उनसे क्या? मैं निश्चित तौर से जाऊंगी और पूज्य महाराज जी का आमंत्रण भी मिला है। मैं दिल्ली के भी धर्म संसद में थी और हमने बड़े मुखर होकर के सनातन बोर्ड के लिए मांग की, और प्रसन्नता इस बात की है कि पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी जो बहुत सुंदर प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की कथा जन जन में सुनाते हैं, साथ साथ में उन्होंने सनातन बोर्ड की, और मैं उनके पास जब भी बैठी हूँ या जब भी उनसे मेरी चर्चा हुई है तो उन्होंने एक ही बात कहा, वो बहन की तरह, बेटी की तरह मुझसे कहते हैं कि बेटा देखो, सनातन बोर्ड मैं कोई जागीर नहीं है मेरी, या मैं कोई उसका अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मुझे बस ये है कि बन जाए, मुझे उसका श्रेय भी नहीं चाहिए। तो जब देश में इस भावना की, विचारधारा की, हमारे शास्त्र कहते साधु संत कथावाचकों के लिए कि संत क्या है, स्वयं न खादंति फलान वृक्षा, स्वयं न पीवंति स्वमेव नद्या, धराधरो वर्षतनात् में ही तो परोपकाराय संत्या विभूतिया। ये परोपकार के लिए संत जीते हैं। उसी श्रृंखला में देवकीनंदन ठाकुर जी ने हम सबके लिए सनातन बोर्ड के गठन के लिए एक आवाज उठाई है। तो प्रयागराज के संतों से भी मेरा आग्रह, निवेदन हाथ जोड़ के है, आप सभी अधिक से अधिक, और एक और बात, उस दिन कुर्सी की लड़ाई ना लड़े कि कौन कहाँ बैठेगा, जिसको जहां जगह मिले आइए बैठिए, सनातन धर्म के लिए मुखाग्र होकर बोलिए। जरूरी नहीं कि सबको माइक मिल जाए, मंच मिल जाए, पर अगर लाखों संतों का एक जमवाड़ा लगता है और जब संत दिखाई देते हैं तो ये सरकार भी समझेगी कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। उसकी मांग के लिए मैं निश्चित तौर से आप सबको आमंत्रित करती हूँ। विश्व शांति सेवा शिविर लगा हुआ, आप जाइए, और 27 इसी जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यही समय है, सही समय है। सनातन बोर्ड गठन के लिए लगातार इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, और आप देखिए कि 27 जनवरी को जब धर्म संसद होगी तो उसमें ये सभी आवाजें एक साथ मिलकर एक बुलंद आवाज बनेगी और निश्चित तौर पर सनातन बोर्ड का गठन होकर रहेगा। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।